आज रात जब आप सोएंगे तो आपका शरीर बिस्तर पर होगा, लेकिन आपकी आत्मा? गरुड़ पुराण कहता है हर रात आत्मा शरीर से अलग होती है और एक ऐसी जगह जाती है जहां अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। क्या आपने कभी नींद में अचानक डरकर आंख खोली है, सीने पर भारीपन महसूस किया है, या किसी ने नाम लेकर पुकारा हो ऐसा लगा है? ये सपना नहीं होता, ये आत्मा की रात की यात्रा होती है। और अगर आत्मा डर गई तो उसका असर सीधे आपके जीवन पे पड़ता है। ये सच डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज की रात आपकी नींद बदल सकती है। रात का समय जब पूरा संसार सो जाता है, कमरे की लाइट बुझ जाती है, सांसों की आवाज भी धीमी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी समय कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते तक नहीं। गरुड़ पुराण कहता है रात सिर्फ नींद का समय नहीं होती, ये आत्मा की परीक्षा का समय होती है। जब इंसान गहरी नींद में होता है तो उसका शरीर बिस्तर पर रहता है, लेकिन आत्मा पूरी तरह शरीर में बंधी नहीं रहती। गरुड़ पुराण के अनुसार नींद की अवस्था में आत्मा और शरीर के बीच बंधन कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए कई लोगों को अजीब सपने आते हैं, अचानक डर लगने लगता है या बिना कारण घबराहट होने लगती है। कभी आपने महसूस किया है नींद में गिरने जैसा एहसास, अचानक झटका लगना या किसी की मौजूदगी महसूस होना? गरुड़ पुराण कहता है ये केवल सपना नहीं होता, ये आत्मा की रात्रि यात्रा का संकेत होता है। रात में आत्मा उन लोगों को देख सकती है जिनके जागते हुए देखना संभव नहीं। कुछ आत्माएं अपने पुराने कर्मों के दृश्य देखती हैं, कुछ अपने पापों का फल महसूस करती हैं, और कुछ उन आत्माओं से टकरा जाती हैं जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंसी होती हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है हर आत्मा की रात एक जैसी नहीं होती। जिसका मन शुद्ध होता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसकी आत्मा को रात में शांति मिलती है। लेकिन जिसने छल किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का हक छीना हो, उसकी आत्मा रात में डरावने अनुभवों से गुजरती है। ऐसी आत्माएं अक्सर नींद में घुटन महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कोई बैठा है सीने पर, कोई देख रहा है, कोई पुकार रहा है। गरुड़ पुराण इसे सूक्ष्म लोक का स्पर्श कहता है। कुछ आत्माएं रात में अपने घर के आसपास भटकती हैं, कुछ पुराने रिश्तों से मिलने की कोशिश करती हैं, और कुछ अपने अधूरे कर्मों की सजा महसूस करती हैं। यही कारण है कि रात 12 से 3 के बीच डर, बेचैनी और अजीब घटनाएं बढ़ जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है इस समय यमदूतों और आत्माओं की गतिविधि सबसे अधिक होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया रात को सोते समय गलत विचार मत रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, और सोने से पहले ईश्वर का स्मरण जरूर करो। क्योंकि शरीर सोता है लेकिन आत्मा जागती रहती है, और अगर आत्मा डर गई तो उसका असर सीधे आपके मन, आपके जीवन और आपके भाग्य पर पड़ता है। यही है गरुड़ पुराण का वो खौफनाक सच जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग मानने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपने सोचा था कि आत्मा सिर्फ सपनों में घूमती है, तो गरुड़ पुराण का अगला सत्य आपको अंदर तक हिला देगा। गरुड़ पुराण कहता है रात में आत्मा केवल भटकती नहीं, बल्कि उसका हिसाब भी लिया जाता है। जब इंसान सो जाता है तो यमलोक के द्वार कुछ समय के लिए खुलते हैं। इस समय हर आत्मा को अपने दिन भर के कर्मों का सूक्ष्म रूप दिखाया जाता है। आपने दिन में किसे दुख पहुंचाया, किसे झूठ बोला, किसके साथ अन्याय किया? रात में वही सब दृश्य आत्मा के सामने फिल्म की तरह चलने लगते हैं। इसीलिए कई लोग नींद में रोने लगते हैं, कई चीखते हैं, कई पसीने से भीग जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है ये आत्मा का पछतावा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ आत्माएं इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वे रास्ता भटक जाती हैं। ऐसी आत्माएं प्रेत योनि की सीमा को छू लेती हैं। वे पूरी तरह मृत नहीं होती और पूरी तरह जीवित भी नहीं। इसीलिए रात में कभी कभी कोई नाम लेकर बुलाता हुआ लगता है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, अगर नींद में कोई आवाज नाम लेकर बुलाए तो उत्तर मत देना,
क्योंकि उस समय आत्मा और शरीर के बीच बंधन बहुत कमजोर होता है। कई बार आत्माएं पुराने घर, पुराने कमरे और पुराने बिस्तर तक लौट आती हैं, जहां उन्हें सबसे ज्यादा मोह होता है। यही वजह है कि कुछ घरों में रात होते ही अजीब भारीपन महसूस होता है। घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगती है, हवा बिना वजह चलने लगती है और मन बिना कारण डरने लगता है। गरुड़ पुराण इसे कहता है सूक्ष्म लोक का हस्तक्षेप। रात के तीसरे प्रहर में जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है, तब कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के कारण भटकती रहती हैं। वे शांति नहीं ढूंढती, वे सिर्फ अपनी पीड़ा बांटना चाहती हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, रात में किसी को गाली मत दो, किसी का अपमान मत करो और सोने से पहले मन को हल्का करके सो, क्योंकि अगर आत्मा भारी रही तो रात डरावनी बन जाती है। और याद रखना, जो आत्मा रात में डरती है वो दिन में भी चैन नहीं पाती। गरुड़ पुराण का यह सत्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है। गरुड़ पुराण कहता है, रात में आत्मा सिर्फ घूमती नहीं, उसका निर्णय भी तय होने लगता है। जब रात का तीसरा प्रहर शुरू होता है, तब यमदूत सूक्ष्म लोक में सक्रिय हो जाते हैं। वे हर आत्मा को नहीं छूते, केवल उन्हें जिनकी आत्मा बोझिल होती है, जिन्होंने दिन में किसी को रोने पर मजबूर किया हो, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया हो या अपने ही कर्मों से अपनी आत्मा को गंदा कर लिया हो। ऐसी आत्माओं को रात में डर दिखाया जाता है। गरुड़ पुराण इसे भय दर्शन कहता है। इस भय में आत्मा को वही दृश्य दिखते हैं जो मृत्यु के बाद उसे देखने होंगे। जलता हुआ अंधकार, चीखती हुई आत्माएं, अंतहीन रास्ते। इसीलिए कुछ लोग नींद में कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। ये डर नहीं होता, यह पूर्व संकेत होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो आत्मा रात में बार बार डरती है, उसे मृत्यु के बाद शांति देर से मिलती है। ऐसी आत्माएं नींद में शरीर में पूरा प्रवेश नहीं कर पाती। यही कारण है कि कई लोग सुबह उठकर भी थके हुए महसूस करते हैं, जैसे आत्मा पूरी रात कहीं और रही हो। कुछ आत्माएं इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वे शरीर से अलग होने लगती हैं, और अगर उस समय कोई नकारात्मक शक्ति पास हो तो खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया, रात में आईने के सामने देर तक मत बैठो, अंधेरे में अपने नाम की पुकार का उत्तर मत दो और बिना ईश्वर स्मरण के कभी मत सो, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, रात परीक्षा होती है। अब सबसे खौफनाक सत्य, गरुड़ पुराण कहता है, हर इंसान हर रात थोड़ा थोड़ा मरता है और हर सुबह फिर से जन्म लेता है। जो आत्मा रात की परीक्षा पास कर ले वही जीवन में शांति, सौभाग्य और सुकून पाती है, और जो असफल हो उसकी नींद भी उसे चैन नहीं देती। यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी अशांत रहते हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये आत्मा का संदेश है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा रात में भटके नहीं, तो दिन में अपने कर्म शुद्ध रखिए, क्योंकि याद रखिए, मृत्यु एक दिन आती है, लेकिन आत्मा का हिसाब हर रात होता है। अब जरा सोचिए, आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे, कमरा शांत होगा, लाइट बुझी होगी, तो क्या आपकी आत्मा सच में शांति से सो पाएगी, या फिर वो भी उन सवालों के जवाब ढूंढेगी जो आपने दिन में नजरअंदाज कर दिए? गरुड़ पुराण कहता है, जो सच आज सुना है वो डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। अगर ये वीडियो आपके मन में थोड़ा सा भी डर छोड़ गया हो, थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा ने इसे सुना है। अब कमेंट में लिखिए ओम शांति, ताकि आपकी आत्मा आज रात सुरक्षित रहे। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आज की रात किसी और के लिए भी बहुत जरूरी हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी, खौफनाक और शास्त्रों पर आधारित कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन सच्चाइयों को आवाज देते हैं जिनसे लोग डरते हैं। मिलेंगे अगली कहानी में, लेकिन याद रखिए, शरीर सोता है, आत्मा नहीं।